Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसवीएस एजुकेशन एरा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 12 यूनिट 1 दी सॉलिड स्टेट का वीडियो नंबर 15। ये हमारा लास्ट सेकंड वीडियो होगा। ये पूरा चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। आपको 3 मार्क या 4 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एन टाइप और पी टाइप के एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा था, तो अगर आप वो चाहे तो उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, या चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। एवरी सब्सटेंस हैज़ सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ इट। वो तो हमको पता है कि अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स में नीचे मैग्नेट है, उसकी वजह से फोर्स अप्लाई होता है। तो सब सब्सटेंस में कोई ना कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है। द ओरिजिन ऑफ दिस प्रॉपर्टी लाइज इन द इलेक्ट्रॉन। मतलब जो भी ओरिजिन है वो इस प्रॉपर्टी में, ओरिजिन ऑफ दिस प्रॉपर्टी, वो तो हमको पता है इलेक्ट्रॉन की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो मैग्नेटिक में भी यही अप्लाई हो कि इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड होते हैं। ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम बिहेव्स लाइक ए टाइनी मैग्नेट। कोई भी एक स्मॉल टाइनी पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन हो, वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। आपने देखा होगा कि जब भी कोई लोखंड की चीज़ हम कट करते हैं कटर से, तो आजू बाजू आयरन का पाउडर बन जाता है। तो उसको अगर हम मैग्नेट के पास लाए तो वो उसके ऊपर स्टिक हो जाएगा। ये हमने क्लास 7th में एक्सपेरिमेंट किया था, जो गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट ने ज़रूर किया होगा, क्योंकि मैं भी गुजरात बोर्ड के से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने जो किया था, मुझे आपका पता नहीं, पर वो ये 7th स्टैंडर्ड में किया था हमने। इट्स मैग्नेटिक मोमेंट originate from two type of motion, that is orbital motion around the nucleus and spin around its axis। orbital मतलब गोल गोल घूमना एक सब्सटेंस के बाजू में। ये नंबर 1 है ऑर्बिटल। ये बीच में एक सेंटर है, यहाँ से गोल घूम के जाएगा ये यहाँ तक, तो ये ऑर्बिटल हुआ। और स्पिन वाला मतलब खुद की जगह पे ही गोल गोल घूमेगा, ये मैग्नेटिक है। ये डायरेक्शन ऑफ स्पिन यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से, इसकी ऑपोजिट होगा, ये ऐसे और यहाँ पे ऐसे। तो ये आपको समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन बीइंग ए चार्ज पार्टिकल एंड अंडरगोइंग दिस मोशन कैन बी कंसिडर एज स्मॉल लूप ऑफ करंट विच पोजेसेस एन मैग्नेटिक मूवमेंट। तो बोला गया कि इलेक्ट्रॉन बीइंग ए चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है पॉजिटिव, तो वो अंडरगो करेगा स्मॉल लूप और करंट में। तो दिस थस इलेक्ट्रॉन हैज़ ए परमानेंट स्पिन एंड एन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विथ। तो उससे ये प्रूव होगा कि ईच इलेक्ट्रॉन के पास अपना परमानेंट स्पिन होता है, उसकी वजह से वो गोल गोल घूमते हैं अराउंड ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक मूवमेंट इज़ वेरी स्मॉल एंड इज मेजर इन यूनिट कॉल्ड बोर मैग्नेटम, डिनोट होता है म्यू बी से। ये इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए लाइन है, आप कोई भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, पर ये इंपॉर्टेंट है गुजरात बोर्ड के लिए तो खास। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सब्सटेंस कैन बी क्लासीफाई इंटू 5 कैटेगरी, दैट इज पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरो और फेरिक। ये फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 में आपको पूरा डिटेल में आएगा, बट केमिस्ट्री में दिया है तो मेरा फ़र्ज़ है आपको पढ़ाना। तो चलिए चालू करते हैं। 5 है, आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सब्सटेंस आर क्लासीफाई इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। तो 1, 5, 7, 9 ऐसा कोई भी ऑप्शन आ सकता है, तो आपको 5 टिक करना होगा। नंबर 1 पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड, दे आर मैग्नेटाइज इन ए मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन। मतलब पैरामैग्नेटिक सबसे वीकली अट्रैक्ट मतलब सबसे कमज़ोर बोल सकते हैं। दे आर मैग्नेटाइज इन ए मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन मतलब वो सेम डायरेक्शन में ही जाएगा ऐसे। अभी पीछे फिगर बताऊँगा, तो ऐसे। तो दे आर मैग्नेटाइज इन ए मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन, दे लूज देयर मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो वो मैग्नेटिज्म अगर मैग्नेटिक फील्ड हट गई तो मैग्नेटिज्म लूज़ कर देगा। वो हमारा वाईफाई के जैसे कि एक स्पेसिफिक रेंज है, उसके बाहर हम निकलेंगे तो कनेक्शन नहीं आएगा। ऐसा ये मैग्नेटिक फील्ड में है, ये पैरामैग्नेटिज्म है कि स्पेसिफिकली मैग्नेटिक फील्ड हट गई तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा और आप लूज़ कर देगा मैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू
प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर इलेक्ट्रॉन विच आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो पैरामैग्नेटिज्म किस वजह से, वन और मोर अनपेयर, मतलब अनपेयर जिनकी पेयर नहीं हुई वो, मतलब अनपेयर मतलब देखो एक ये पेयर हो गया पर ये एक और एक दो, तो ये अनपेयर है क्योंकि इसके पास ऐसा नहीं है। तो आपको चैप्टर नंबर 8 में केमिस्ट्री में पता चल जाएगा कि n×n+2 वाला फॉर्मूला वो स्पिन का। तो चैनल पे बने रहिए, आपको पूरा मिल जाएगा सब कुछ। O2Cu2+Fe3+Cr3+ आर सम एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल खास याद रखना, गुचकेट के लिए इम्पोर्टेंट है। अब नंबर 2 डाया, उसका ऑपोजिट। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली रिपल बाय ए मैग्नेटिक फील्ड, मतलब उसमें वीकली अट्रैक्ट था, इसमें वीकली रिपल है। वो याद रखना। H2O, NaCl, C6H6 आर सम एग्जाम्पल ऑफ सच सब्सटेंसेस। दे आर वीकली मैग्नेटाइज इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो HCl मतलब वाटर, बेंजीन और नमक मतलब सॉल्ट कहिए, वो इस कैटेगरी में, इसके एग्जाम्पल याद रखना। दे आर मैग्नेटाइज इन ए मैग्नेटिक फील्ड इन ए ऑपोजिट डायरेक्शन। Diamagnetism is shown by those substances in which all the electrons are paired and there are no unpaired electron. Pairing of electron cancels their magnetic moment and they lose their magnetic character. तो डायमैग्नेटिज्म उन उन मतलब उन सॉरी डायमैग्नेटिज्म वो सब्सटेंस दिखाते हैं जिसमें पेयर इलेक्ट्रॉन हो और कोई भी अनपेयर ना हो, मतलब 1 2 ऐसे पेयर होने चाहिए तो ही वो दिखाएंगे। Pairing of electron cancels their magnetic moment and they lose their magnetic character। तो ऐसा ही है। 1 मिनट वीडियो पॉज करता हूँ। तो अभी हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसल देयर मैग्नेटिक मूवमेंट एंड दे लूज देयर मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो बस ये उसका अभी डायग्राम दिखा दूंगा आपको। अब नंबर 3 फेरोमैग्नेटिज्म, ये सबसे स्ट्रॉन्ग है। ए फेरोमैग्नेटिक ए फ्यू सब्सटेंस लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलियम एंड CrO2 आर वीक अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। तो ये थियरी के लिए 2 या 3 मार्क में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट नोट ऑन फेरोमैग्नेटिज्म या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये भी बोर्ड में पूछा गया है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए फ्यू सब्सटेंस लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलियम एंड CrO2 आर अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। सच सब्सटेंस आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, मतलब ये जो भी आते हैं उनको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक, क्योंकि जो फेरोमैग्नेटिज्म बताते हैं उनको हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे। बिसाइड स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिस सब्सटेंस कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज, मतलब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन के होने के बाद भी ये परमानेंट मैग्नेट बन सकते हैं। दे आर ट्रू मैग्नेट है, अभी आएगा आगे। इन सॉलिड स्टेट द मेटल आयंस ऑफ द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर ग्रुप टुगेदर इनटू स्मॉल रीजन कॉल्ड डोमेन। ये इंपॉर्टेंट MCQ की लाइन है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो भी ग्रुप, स्मॉल रीजन का ग्रुप बनते हैं उनको डोमेन बोलते हैं। थस ईच डोमेन एक्ट्स एज ए टाइनी मैग्नेट इन एन अनमैग्नेटाइज पीस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। द डोमेन आर रैंडमली ओरिएंटेड, मतलब एंड देयर मैग्नेटिक मूवमेंट गेट कैंसल, मतलब ये अनमैग्नेटाइज जो पीस होता है वो उनमें रैंडमली, मतलब कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो उसकी वजह से वो मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल कर देते हैं प्लस और माइनस करके। व्हेन द सब्सटेंस इज प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑल द डायरेक्शन गेट ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कि मतलब यहाँ पे एक मैग्नेट है तो सारे यहाँ पे एक ही लाइन में हो जाएंगे, तो ये ट्रू मैग्नेट बन सकते हैं। अभी आगे फिगर दिखाता हूँ आपको। When the substance is placed in magnetic field, all the domains get oriented in the direction of magnetic field and a strong magnetic effect is produced. The ordering of domain persists even when the magnetic field is removed and the ferromagnetic substance becomes a permanent magnet। तो बोला गया कि अगर ये मैग्नेट हटा भी दे तो वो परमानेंट, वो उनकी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी क्योंकि ये परमानेंट मैग्नेट फॉर्म हो गए हैं, इसलिए इसको हम मैग्नेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये ट्रू मैग्नेट है फेरोमैग्नेटिज्म। अभी आते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। सब्सटेंस लाइक MnO showing एंटी फेरोमैग्नेटिज्म हैव डोमेन स्ट्रक्चर सिमिलर टू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बट देयर डोमेन आर ऑपोजिटली ओरिएंटेड एंड कैंसल आउट ईच अदर। तो उसका ऑपोजिट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इक्वल है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो कोई मैग्नेटिक बचा ही नहीं, तो मैग्नेटिक फॉर्म नहीं होगा। ये फेरोमैग्नेटिक का है, ये सभी एक डायरेक्शन में।
बट इसमें एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, तो ये तीनों दिन अपने आप को कैंसिल कर देंगे तो कुछ नहीं बचा। अब लास्ट टाइप फेरोमैग्नेटिज्म, फेरी सॉरी, नाम में याद रखना, एग्जाम में क्या पूछा है, मैं भी एक बार कंफ्यूज हो गया था। फेरीमैग्नेटिज्म इज ऑब्जर्व व्हेन द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द डोमेन इन द स्ट्रक्चर आर अलाइन इन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन इन अनइक्वल नंबर। तो ये भी मैग्नेट होते हैं पर रैंडम। इन यहाँ पे कैसा कि एक लाइन में था, यहाँ पे ऑपोजिट इक्वल नंबर है, तो यहाँ पे 4 ऊपर हो गए, 2 नीचे हो गए, ऐसा है। तो बोला ना, फेरोमैग्नेटिज्म इज ऑब्जर्व व्हेन द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द डोमेन इन द सब्सटेंस आर अलाइन इन पैरेलल एंटी पैरेलल, मतलब ऊपर नीचे इन अनइक्वल, या याद रखना अनइक्वल नंबर में हो गए। दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एज कम्पेयर टू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, मतलब ये मैग्नेट तो होते हैं पर कमज़ोर होते हैं, मैग्नेट तो जरूर है, ये लोग वीकली अट्रैक्टेड है। Fe3O4 मैग्नेटाइड फेरेट्स लाइक MgFe2O4 एंड ZnFe2O4 एग्जाम्पल। These substance also lose फेरीमैग्नेटिज्म ऑन हीटिंग एंड बिकम पैरामैग्नेटिक, मतलब अगर इसको हीट करें तो ये भी अपना मैग्नेटिज्म लूज़ हो जाएगी और पैरामैग्नेटिक जो हमने डिस्कस किया था पहला वो फॉर्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली चैप्टर ओवर हुआ, पर अभी एक टॉपिक बाकी है, पैकिंग एफिशिएंसी, उसका वीडियो अभी मिल जाएगा। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, और ग्रुप में ज्वाइन होना तो लिंक नीचे दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।